हर चीज़ को हमें समझने के लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, बट कुछ भी चीज़ें ऐसी नहीं है कि जो हमें ना आ पाए। अब होम मेकर बनने के बाद बहुत सारी चीज़ें मैंने खुद से ऐसी सीखी हैं जिनको मैं अपनी डेली रूटीन लाइफ में फ़ॉलो करती हूँ, और मैंने मेरी लाइफ को, मेरे घर के कामों को काफ़ी ज़्यादा ईजी बना दिया है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल वर्षा होम डेकोर आइडिया। इस तरीके के बैग हम सभी के घरों में होते हैं, बट इनके लिए कोई स्पेशल जगह नहीं होती। हम सोचते हैं कि हम इनको कहाँ पे रखें। मैं इनके लिए एक ऐसी जगह बनाई है मैंने घर में कि जो जिससे ये क्या रहेंगे, हाइड भी रहेंगे, किसी को दिखाई भी नहीं देंगे, और आप जब भी चाहें इन्हें इजीली वहाँ से ले सकते हैं। हम सभी के घरों में कुछ डोर ऐसे मिल जाते हैं जो परमानेंट ओपन रहते हैं, जिनको हम कभी भी बंद नहीं करते हैं। जैसे कि मेरे घर में है ये बालकनी वाला डोर, ऑल टाइम ये ओपन ही रहता है। इसके पीछे अच्छे तरीके से इन बैग को पूरा हाइड हो जाते हैं और किसी को दिखाई भी ये नहीं देते हैं। तो आप भी कुछ ऐसा ही डोर अपने घर में इसके लिए ले सकते हैं। जब भी हम घर से बाहर कहीं से भी आते हैं तो हमारी आदत होती है कि हम बाहर के चप्पलों को बाहर ही उतारते हैं, बट उनको उतार तो देते हैं लेकिन उनको उनके शू रैक में नहीं रखते हैं। शू रैक में नहीं रखेंगे तो इस बार आपने एक पेयर निकाला है, नेक्स्ट टाइम आप दो निकालेंगे और उसके बाद तीन। इस तरीके से पूरा क्लटर बाहर एक क्रिएट हो जाएगा, जिसे आप जब भी आपके घर कोई आएगा, आपके एंट्रेंस पे ही जो लुक मिलेगा वो बहुत ज़्यादा गंदा रहेगा। जब भी मैं घर के बाहर से कहीं से भी आती हूँ तो मैं इस तरीके से अपने सारे स्लीपर्स को शू रैक के अंदर रख देती हूँ। मेरे घर के बाहर बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैंने 2 से 3 पेयर ही वहाँ पे रखे हुए हैं। जब भी हम घर से बाहर कहीं जाते हैं तो आदत बनाइए, या फिर मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मेरे घर के सारे कामों को मैं वहाँ पे ख़त्म करके ही जाऊँ, क्योंकि घर के बाहर घूम के आने के बाद या शॉपिंग करके आने के बाद जब हम लौटते हैं और हमारे घर में हमें मैश दिखता है तो हमारा मूड ऑफ हो जाता है। बाहर घूमने से मूड अच्छा होता है, लेकिन जब घर के अंदर हमें फैला हुआ मिलेगा तो ऑब्वियसली हम सभी का मूड ख़राब हो जाता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ जब भी मुझे घर के बाहर कहीं भी जाना है, अपना किचन, अपना लिविंग एरिया, सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे क्लीन करके ही जाती हूँ। क्लीनिंग का मतलब झाड़ू पोछे से ही नहीं होता है, चीज़ों को अपनी जगह पे रखना ही हमारा मेन क्लीनिंग का काम होता है। इस तरीके से मैं कोशिश करती हूँ कि कोई भी चीज़ें अपनी जगह से इधर उधर ना हो, और मैं घर के बाहर जब जाऊँ तो मेरे घर को इस तरीके से क्लीन करके ही जाऊँ। जो भी हम कभी मार्केट से सामान लेके आते हैं तो इस तरीके से उस बैग को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। चाहे सामान आप अभी ना रखें, लेकिन आप अपने बिल को एक बार टैली ज़रूर कर लीजिए। कोशिश करिए जहाँ से आपने सामान खरीदा है उसी टाइम वहाँ पे टैली कर ले, क्योंकि कोई भी मिस्टेक जब बिल में होती है तो तुरंत वहाँ पे ही चेक हो जाती है। इसके बाद फिर भी मैं अपने दोबारा सेटिस्फेक्शन के लिए घर लाने के बाद एक बार बिल के साथ सामान को ज़रूर टैली करती हूँ। इसके बाद कभी कभी थक जाते हैं तो सिंपल इतना ही करती हूँ कि किचन का है उसको किचन में रख देती हूँ, और नॉर्मल जो हमारा इस तरीके का है उसको मैं अलग सेक्शन के अंदर रख लेती हूँ, बाद में उसे ऑर्गेनाइज कर दूंगी। हमारे पास कुछ पुराने पिलो, कुछ इस तरीके के पिलो वगैरह हो जाते हैं, उसके बाद हम उस कॉटन को इधर से उधर रखते फिरते हैं। इसके लिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे जो भी मेरे पास कुशन मुझे बनाना है उसके लिए मैंने यहाँ पे एक टेम्पलेट कट किया था, और साइज़ के अकॉर्डिंग जो भी मुझे कवर इसके लिए मेरे पास रखा हुआ था उसी साइज़ का इसको कट किया है, और इस तरीके से फाइबर को अलग कर करके हम इसको इस पिलो के अंदर भर देंगे। अब इसके ऊपर वाले पोर्शन को हम यहाँ पे सिलाई मशीन की हेल्प से स्टिच कर देंगे, और हमारा कितने सस्ते में और आसानी से हमारा एक कुशन तैयार हो गया है। अलग अलग कुशन कवर आप ले सकते हैं, और इस तरीके से आप बहुत सारी फाइबर भी मार्केट से खरीद सकते हैं, और नॉर्मल जो कुशन होते हैं उनको घर पे ही बना सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ता है, मैं अक्सर ऐसा ही करती हूँ। इसके लिए आप सस्ते में अलग अलग कवर यहाँ पे खरीद सकते हैं, और कुछ कवर आप घर पे भी इन्हीं से बना सकते हैं, कुछ पुराने बचे हुए कपड़ों से। अब सिलाई मशीन जिस दिन मैं घर में डालती हूँ उस दिन मैं सोचती हूँ कि जितने भी मेरे स्टिचिंग है, जितने भी कपड़े हल्के फुल्के कहीं से उनका स्टिच निकल गया है, उन सभी को मैं आज यहाँ पे स्टिच कर दूँ। मुझे सिलाई में बहुत कुछ करना नहीं आता है, बट नॉर्मल जब कपड़ा कहीं से फट जाता है तो उसको मैं ज़रूर स्टिच कर लेती हूँ, और इस तरीके से सिंपल कुशन वगैरह तो मैं बना ही लेती हूँ। इस तरीके से देखिए कितना फ्लफी और कितना कुशन हमारा घर पे ही तैयार हो जाता है। ये काफ़ी सस्ता पड़ता है हमारे घर पे,
और जितने भी कर्टेन मैं लेती हूँ हमेशा मैं 9 फीट के कर्टेन ही लेती हूँ, क्योंकि इसके बाद जब भी मुझे अपने खुद के घर में कभी इन्हें यूज़ करना होगा तो वहाँ पे मुझे दोबारा से कर्टेन ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्मल कभी कभी मैं इसे हल्का तुरपाई से भी इसे फ़ोल्ड कर लेती हूँ, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको मैं यहाँ पे स्टिच करके फ़ोल्ड कर लेती हूँ। और इसमें भी आप काफ़ी ज़्यादा पैसे बचा सकते हैं। चीज़ों में एक बार इन्वेस्ट कीजिए, बट ऐसे इन्वेस्ट कीजिए कि वो काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक रहें। आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो देन डू लेट मी नो इन ए कमेंट सेक्शन बिलो। आने वाली वीडियो के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच जाए। और ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।